नमस्कार। निष्ठा अंतर्गत आज हम लोग और एक कोर्स पर शैक्षिक संवाद करने जा रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से कोर्स अनुभाग हैं वो इस प्रकार हैं। शारीरिक विकास क्या है, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ भोजन की आदतों एवं स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दें, विभिन्न विषयों में स्वास्थ्य और कल्याण घटक का समेकन कैसे करें, विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता कैसे सुनिश्चित करें। यानी आज हम लोग मुख्य रूप से विद्यालयों में सुरक्षा और निर्भयता कैसे सुनिश्चित करें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के विषय में बात करेंगे। माता पिता और शिक्षक के रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा, हिंसा और उत्पीड़न यानी मैनेजमेंट, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग और आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करें। सड़क सुरक्षा पर सिग्नल अर्थात ट्रैफिक लाइट, संकेत और प्रत्येक रंग क्या इंगित करता है, कब रुकना है, देखना है, फिर सड़क पार करना है। सड़क पर दौड़ना नहीं है, ध्यान देना और सुनना कि क्या वाहन आ रहा है, हमेशा फुटपाथ और पैदल क्रॉसिंग, यात्री क्रॉसिंग का उपयोग करना, कभी भी मोड़ पर सड़क पार ना करना, कभी भी वाहन के बाहर हाथ ना रखना, जैसे छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बच्चों को जागरूक करना जरूरी है। सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हिंसा और शारीरिक उत्पीड़न से बचाव करना। हिंसा और उत्पीड़न कई प्रकार के होते हैं, जैसे भावनात्मक हिंसा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, शारीरिक दंड, धमकाना इत्यादि। बच्चों के बीच यह समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि वे हिंसा और उत्पीड़न से बचाव हेतु समझ विकसित कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सेवाएं ले सकें और संस्थाओं से मदद ले सकें, दृढ़ता से अपनी बात रख सकें। मौका मिलने पर ऐसे व्यक्ति से दूर चले जाना यानी सुरक्षित जगह पर पहुंचना, यह बच्चों में विकसित हमें करने की आवश्यकता है। एक व्यक्तिगत सुरक्षा जाल बनाना, जिसे पर्सनल सेफ्टी नेट भी कहते हैं, यह उन लोगों की एक वेब है जिससे बच्चे भरोसा करते हैं। इसके साथ ही सूचना, सलाह, समर्थन, गोपनीय भावनाओं का या घटनाओं को साझा करने के लिए भी पर्सनल सेफ्टी नेट काम करता है। बातचीत के चैनल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें माता पिता, शिक्षक, बुजुर्ग, रिश्तेदार, मित्र, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, स्वास्थ्य कर्मी आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहां तक कि सरकार, जिनमें पुलिस, गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, सुरक्षा सेफ्टी नेट के अंतर्गत आते हैं। बच्चों का यौन शोषण होने की स्थिति में पॉक्सो एक्ट 2012 की मदद लेना चाहिए। पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ही बनाया गया है। इसके बारे में शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता लाने की जरूरत है। बच्चों को एक्ट के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताने की जरूरत है। मीडिया और इंटरनेट के उपयोग के दौरान आने वाली चुनौतियों और
इसके जो दुष्प्रभाव हैं इस पर भी बच्चों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। साइबर अपराध, असुविधा, वित्तीय हानि और पीड़ित की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे भी बच्चों को अवगत कराने की आवश्यकता है। कैसा, कितना और किसके साथ जानकारी साझा करनी है इस पर भी बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है। हम हर चीज सबके साथ साझा नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को बताना जरूरी है कि कौन सी बात किनसे आप साझा कर सकते हैं, किनसे साझा नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर स्थान और अन्य व्यक्तिगत विवरण को नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी बच्चों को अवगत करना चाहिए। इस प्रकार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत हम लोग बच्चों को विभिन्न तरीकों से जागरूक कर सकते हैं और बच्चों को होने वाले नुकसान से उन्हें बचा सकते हैं, और इसके लिए हमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। निष्ठा के अंतर्गत इस कोर्स को इसी उद्देश्य से रखा गया है। धन्यवाद।